आइए सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आज इस शनिवार की सुबह सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। तो कैसे हैं हमारे सभी श्रोता? आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और इस बदलते हुए मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे, ऐसी तो भाई मुझे पूरी आशा है। हाँ, मौसम थोड़ा थोड़ा बदलना तो शुरू हो ही गया है। बीच बीच में ठंड हो जाती है, थोड़ी बारिश हो जाती है, लेकिन फिर भी ना मकर संक्रांति के बाद जैसे अमूमन होता है, हल्की हल्की तपिश जो है, हल्की हल्की ऊष्मा जो है सूरज की, वो हम सब महसूस करने लगे हैं। तो अच्छा लग रहा है। अब ठंडक सुबह सुबह इतनी ज्यादा नहीं है और जब धूप निकल रही है दिन में तो गुनगुनी सी है, अच्छी लग रही है। मन चाह रहा है कि थोड़ी देर और हम धूप में रह लें। पिछले 1-2 महीने में तो भाई हम सब धूप के लिए बहुत तरसे हैं, सर्द हवाओं में रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अब जबकि धूप निकल रही है तो भरपूर आनंद ले लीजिए धूप का। वैसे भी धूप में जब हम जाते हैं ना, एक नई ऊर्जा सी महसूस होती है, गर्माहट तो है ही, बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी फील होती है। और भाई वैसे भी मौसम है आजकल बहुत ही सुंदर। बसंत ऋतु चल रही है, स्प्रिंग सीजन हमारा आ गया है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं, हरियाली ही हरियाली है। तो ये मौसम तो वैसे भी बड़ा ही मन भावन होता है। हल्की हल्की सी अगर हवा भी चलती है तो वो भी अच्छी लगती है। धूप तो अच्छी लग ही रही है, चारों तरफ का वातावरण काफी मनमोहक सा लगता है इस ऋतु में। तो ऐसे में इस ऋतु में सब कुछ जब लगता है बहुत अच्छा, तो हमारी सेहत को भी तो अच्छा ही होना चाहिए ना। तभी तो हम कोई भी ऋतु हो ना, उसका अच्छे से आनंद ले सकते हैं। हाँ भाई, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है हमें और उन्हीं में ये हमारी सारी ऋतुएं भी आती हैं। बड़ी प्यारी प्यारी मौसम है, पर हमारी सेहत का जो मौसम होता है ना, उससे बिल्कुल सही होना चाहिए। वरना तो हर मौसम मुझे लगता है भाई बहुत फीका सा लगेगा। आप अगर स्वस्थ ही नहीं हैं तो आपका मन चंगा नहीं होगा और मन खुश नहीं होगा तो तन भी खुश नहीं हो सकता, है ना। ये तो आप सब जानते हैं कि मौसम का जो असर होता है हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा होता है। अब चाहे मौसम ले लीजिए, चाहे हमारा खान पान ले लीजिए, जिंदगी तभी सही चल सकती है जब हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो कोशिश तो हमें यही करनी है कि हम हर वो काम करें जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो आज स्वास्थ्य की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज है 4 फरवरी। हमारे बहुत सारे श्रोता जानते होंगे कि आज ये एक बड़ा ही विशेष दिन है। वैसे तो श्रोताओं, सुबह सुबह हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी बीमारी के बारे में आपसे बात करें, लेकिन कुछ विषय बहुत ही अहम होते हैं और उन पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज कैंसर रोग के बारे में ही इस कार्यक्रम में हम आपको एक बातचीत सुनवा रहे हैं। आप जागरूक रहें, आपको हर तरह की जानकारी हो, इसीलिए ये बातचीत आपको सुनवाना जरूरी है। डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ हैं आज इस कार्यक्रम में, उन्हीं के साथ इस विषय पर बात की है। आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। अब हम आते हैं पहले तो इस दिन पे कि जो ये दिन मनाया जाता है, जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहते हैं कि अवेयरनेस के लिए या कुछ और बातें, और तो इसके बारे में पहले कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। ये जो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है UICC, उसके अंतर्गत मनाया जाता है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो कैंसर है ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है और इसका रोकथाम करना आसान है। देखा गया है कि अगर हम लोगों में इसकी जानकारी और जागरूकता बढ़ाएं तो लगभग 1/3 जो कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब उनको रोका जा सकता है। जी हाँ, और 1/3 और कैंसर हैं जो अर्ली स्टेज में पकड़े जा सकते हैं, जल्दी डिटेक्ट किए जा सकते हैं और उचित इलाज के द्वारा वो क्योरेबल है जी। तो इस तरह अगर हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं तो लगभग 2/3 जो कैंसर का बर्डन है उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसी लक्ष्य को रख के
ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ताकि जनता में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसके लक्षणों के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर्स, कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। डॉक्टर साहब, अब हम इस बात पे आते हैं कि जैसे बहुत सारे और रोग होते हैं तो उनका पता चल जाता है बड़ी जल्दी से। ऐसा देखने में आया है कि कैंसर का जो रोग है, इसमें खास करके लोगों को तब पता चलता है जब वो एक बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहते हैं? क्यों उनको इसके बारे में पहले जानकारी नहीं हासिल होती, या वो ऐसा क्या करें कि वो अगर किसी को ऐसी समस्या आ जाती है तो वो पहले से ही उसको पता हो जाए? हाँ, जैसे अगर हमने कैंसर की रोकथाम करनी है या प्रिवेंशन करनी है, तो उसके लिए 2 किस्म की प्रिवेंशन है जो हम अभी देखते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरी सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि हम ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको अपने लाइफस्टाइल में आने ही ना दे, जिसकी वजह से कि कैंसर होने के चांस कम हो जाए। और दूसरी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, उसमें ये है कि अगर किसी में कैंसर हो जाता है तो वो उसको जल्दी से पकड़ पाए, या कैंसर होने से पहले एक स्टेज होती है प्री कैंसरस स्टेज, जिसमें उसको डिटेक्ट कर सके और उसमें वो 100% ठीक हो जाता है। इसके लिए ही ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये मनाया जाता है। और आपने जैसे पूछा है कि इसमें देरी क्यों हो जाती है, देरी इसलिए होती है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। वो इंतजार करते रहते हैं कि इसके जब सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे, तब हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, या फिर वो लक्षण जब असहनीय हो जाएंगे तब हम इस डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। लेकिन जब इसके लक्षण आते हैं या लक्षण असहनीय हो जाते हैं, वो तब तक उसकी स्टेज काफी बढ़ गई होती है कैंसर की, और उस स्टेज में उसके ठीक होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो जोर रहता है वो इस बात पे रहता है कि एक तो हम इसके जो कारण हैं, जैसे धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, हमारी डाइट में फैट का ज्यादा होना या रेड मीट का ज्यादा होना, हमारा वजन ज्यादा होना और व्यायाम की कमी होना हमारे लाइफस्टाइल में, इनकी वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो पहला तो हमें ये है कि हमें जिन वजहों से ये कैंसर होता है उन वजहों को दूर करना है अपने जीवन शैली से। अब डॉक्टर साहब, कितनी तरह के कैंसर हैं जो ज्यादातर देखने में आते हैं? अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो जो कॉमन कैंसर हैं जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, औरतों में जो कॉमन कैंसर है वो एक तो स्तन का कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, और दूसरा गर्भाशय के मुंह का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर। ये 2 कॉमन कैंसर हैं। और मर्दों में अगर हम देखें तो जो कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। इसके अलावा खाने की नली का और मैदे का कैंसर। जैसे ये मैदे का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ये तंबाकू के सेवन से या और शराब का सेवन अगर साथ में होता है तो वो कैंसर होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। जी। अब फिर वही बात आती है कि इनसे मतलब किस तरह से लक्षणों का हमें शुरुआत में ही पता चल जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका इलाज करा सकें? जैसे मैंने ये कॉमन कैंसर्स आपको बताए हैं। हाँ जी। तो में स्तन का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, इसका जो लक्षण सामने आता है कि पहले इसमें गांठ होती है, स्तन में गांठ होती है या कांख में गांठ होती है। तो यदि गांठ हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें, छोटी अवस्था में डिटेक्ट कर सकें, तो वो क्योरेबल होता है। लेकिन हमारे पास अब कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स भी होते हैं जिसमें कि हम गांठ आने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकें। लोगों में, उन मरीजों में करते हैं जिनमें अभी सिम्टम्स या लक्षण नहीं आए होते। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रिकमेंडेड है कि आपको 20 साल से 40 साल की उम्र में किसी डॉक्टर से अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए साल में 1 बार जी। और खुद भी घर में आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने कर सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट अवेयरनेस कहा जाता है। और यदि हमें उसमें कोई बदलाव दिखाई देता है या इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फिर 40 साल की बाद की उम्र की महिलाओं को मैमोग्राफी से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो मैमोग्राफी जो है वो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से 2-3 साल पहले ही किसी कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है। ऐसे ही सर्विक्स का कैंसर है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसके लिए भी स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। यदि हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं तो हम लक्षण आने से पहले ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये 100% क्योरेबल होता है इलाज करने से जी। इसके अलावा हमारे पास एक वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। यदि ये वैक्सीन बच्चों में लगाई जाए, लड़कियों में किशोरावस्था में, तो इसमें फिर आगे फ्यूचर में
सर्विक्स कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जी जी जी। तो कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन खुराक लगती है 9 साल की उम्र के बाद बच्चियों में। तो यदि ये वैक्सीन बच्चों को लगाई जाए तो इसमें भविष्य में सर्विक्स कैंसर होने का खतरा टल सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर का जो एक, जिसको हम कहते हैं कि रूटीन चेकअप जो है वो करवाते रहना चाहिए। और साथ ही में जैसे आपने कहा कि मुंह का कैंसर, क्योंकि तंबाकू का सेवन जो है ये भी देखने में आता है कि बहुत ज्यादा हमारे देश में किया जाता है, उसको रोकने के लिए पहली बात तो यही है कि भाई वो ऐसा ना करे, लेकिन जो करते हैं तो वो किस तरह से उनको सही करने के लिए उनको क्या राय देना चाहेंगे उनको? जैसे मुंह का कैंसर जो है वो तंबाकू, गुटखा, जर्दा, नस्वार ये सब लेने से या पान मसाला वगैरह लेने से होता है। प्री कैंसर स्टेजेस भी हैं, जैसे कैंसर होने से पहले ही इसके कुछ लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मुंह में सफेद और लाल रंग के चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुंह पूरा खुलता नहीं है, मुंह खोलने में तकलीफ होती है, या मुंह के अंदर कोई छाला पड़ जाता है जो लंबे समय तक भरता नहीं है। तो यदि इस किस्म के कोई लक्षण आए तो शीघ्र अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने मुंह को हम खुद भी शीशे में देख सकते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। यदि हमें ऐसा उसमें लक्षण नजर आता है तो हम उसका तुरंत इलाज करवा सकते हैं। और उससे भी पहले जो प्राइमरी प्रिवेंशन मैंने कहा कि हम तंबाकू का सेवन त्याग कर अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज इस वर्ल्ड कैंसर डे पर आप जो हमारे श्रोता जो हैं उनको एक संदेश जो आज के दिन देना चाहेंगे? व्यक्ति हैं वो अपने व्यक्तिगत कर्मों के द्वारा ही सक्षम हैं कि इस अपने आप को कैंसर से रोक पाए जी। और वो नेबरहुड या अपने आस पड़ोस में, समाज में इसके बारे में जागरूकता फैला सके। जी जी। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी, तो डॉक्टर राहुल शर्मा ने आपको कैंसर रोग के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ सारी जानकारी दी है। आप जरूर लाभ उठाएंगे इस जानकारी से, बहुत जागरूक रखेंगे अपने आप को, ऐसी हमें पूरी आशा है श्रोताओं। तो श्रोताओं, आज सुप्रभात कार्यक्रम में हमने विश्व कैंसर दिवस के संबंध में आपसे बातचीत की। फिर अगले शनिवार एक नए विषय के साथ मैं आप सबकी अपनी सुनीता भगत आपके साथ रहूंगी इस कार्यक्रम में। तो बदलते हुए इस मौसम में विशेषकर अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी सुनीता भगत।